से अबाउट दिस सॉन्ग एंड कितना एंजॉय किया आपने इस गाने को, क्योंकि इंडो नेपाल की जो फ्रेंडशिप के ऊपर ये गाना है और शूट भी वहाँ पे हुआ है, बहुत ही अच्छी लोकेशंस है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? वेरी हैप्पी क्योंकि ये हिंदी सॉन्ग है और हिंदी इंडियन टीम ने बनाया हुआ है, मगर प्रशंसा नेपाल का करता है ये गीत और नेपाल की रहन सहन दिखाया है। तो मेरे ख्याल में ये कल्चरल टाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। तो बहुत खुशी हुई कि इंडियन सॉन्ग, इंडियन टीम और नेपाली टीम मिलके दोनों देशों को सही कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों को नज़दीक ला रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई। आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर कमिंग टू मुंबई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड क्या कहना चाहेंगे मुंबई के माहौल के बारे में, इंडिया के मुंबई में तो एक अलग ही एनर्जी है, नहीं, ये तो वाइब्रेंट सिटी है, यहाँ एनर्जी है, यहाँ अच्छा है, यहाँ सब बैकग्राउंड, सब स्ट्रेटा, सब किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रहन सहन देखने का मौका मिलता है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, मगर फिर भी सब लोग जितने भी मुंबई में रहते हैं सबको ये लगता है कि मुंबई हमारा है और ये हम ही यहाँ के हैं। तो एक अच्छा एनर्जी मिलता है यहाँ का खान पीन बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ के स्ट्रीट फूड्स बहुत अच्छा लगता है। राजेश जी ने हमारा देखभाल बहुत अच्छे ढंग से किया, वहाँ ने अपने जी। तो इंडियन आइडल के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो एक विजन कैरी करते हैं, जिनके कुछ गोल्स है, और राजेश सर वॉज वन ऑफ देम। एंड उनकी एक मुझे यूनिक बात ये लगी कि उनका जो पैशन है और जो ड्राइव है वो मतलब इस उम्र में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है हम अगर कभी मैच कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी है। और उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ये कर सकता हूँ, और इतने बड़े मंच पे आज ये गाना लॉन्च हुआ है और इतने बड़े लिरिसिस्ट का मुझे साथ मिला, आराफत महमूद साहब, कि मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ खुद को, और आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। ये कंपोज करने की जर्नी भी बहुत खूबसूरत रही। इस दौरान मुझे, जैसे मैंने कहा कि एक शो के वजह से मेरा जाना हुआ नेपाल, और उस दौरान मैंने देखा कि कितनी खूबसूरत कंट्री है नेपाल, और उससे ही इंस्पिरेशन लेके मैंने थोड़ा कंपोज करने की कोशिश की, और एक हम्बल एफर्ट है, आप ज़रूर इसको सुनिए और जो आपको लगे वो ज़रूर मुझे ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि म्यूज़िक कंपोज कर पाना ये मेरे लिए एक लाइफ का सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, और राजेश सर जैसे बड़े बड़े लोगों का अगर साथ हो तो 100% वो पूरा हो। Tell us about this experience in India. How was the experience? I grew up watching Bollywood movies in Nepal, so I'm quite. It's similar, but the whole project was so beautifully done. I made good friends like Roshmi and Rajiv, and the whole crew member. I actually came to Mumbai a month back for my own personal work, and then I happened to meet Rajesh sir. It was unplanned. We met and he asked me like if I would be interested to do this music video, which it revolves around the relationship between the two countries, Nepal and India. And I instantly said, okay, why not? It's a great project. And they came over to Nepal and we had such a great time shooting. It was like we were like a family shooting together, and I had such an exceptional, great time, and I would love to work with the team again in future. Yeah. Who is your favorite actor in Bollywood? Ranveer Singh. I really like his style and I am head over heels for him. He is an amazing actor. कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्टर्स से जानना चाहूँगा दोनों से। बताइए कि नेपाल में आप लोगों ने शूट किया है और जो है राजेश सर से मिले आज, और नेपाल के सुपरस्टार हैं। Were you nervous before doing this song, और क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल राजेश सर एक्टिंग तो नहीं कर रहे ना तो नर्वस, वी वर नॉट नर्वस, इनफैक्ट वी ऑलवेज न्यू फ्रॉम राजेश भाई दैट Rajesh Amal sir is a very down to earth person. Of course we know his the lineage he has and the kind of fan following he has in Nepal. So but then as a person we have understood what kind of a guy he is. So we were never nervous, and about the shooting here, we were there for only 3 days. That is the saddest part. We wanted to be there for
week at least. Week at least, yeah. So we had to finish it in such a short span of time. Where we were shooting day night, so we couldn't actually explore the whole of Nepal. That is one thing which still haunting us, in fact. So, but then we are planning to go there and shoot there again. So we're gonna do that next time. And about the love which we were showered when we were, for example, if you're going for a jog on the street also, and the love they are giving us is unparalleled. It's so good, it's so good. You feel like you are walking on the streets of India. So that is the kind of warmth which we are getting from there. So it was always good, and thanks to the director and the co-actors, we were always there in the comfort zone. We could give our best, and thank you Rajesh bhai. Thanks a lot. इंडो नेपाल प्रोजेक्ट को एक शुरुआत देता है, और हम इंडो नेपाल कल्चर को एक शेप देना चाहते हैं, और इंडो नेपाल कल्चर को हम दिखाना चाहते हैं कि इंडिया और नेपाल अलग नहीं है, एक देश है और एक जैसे लोग हैं हम। एक हमारा बोली है, सब लोग हिंदी समझते हैं नेपाल में, और हम इससे दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो टैलेंट है इंडिया में और नेपाल में, हम इसको साथ में लाना चाहते हैं। इसीलिए हमने आधा नेपाल से लिया है एक्टर्स और आधा इंडिया से लिया है, और हमारा सिंगर इंडिया से है और डायरेक्टर वहाँ से, और प्रोडक्शन हमने उधर किया, शूट किया है, और यहाँ पे हमने गाने को कंपोज़ किया है और अरफात भाई ने गाना लिखा है। सो इट हैज़ कम आउट वेरी ब्यूटीफुल। ये एक साथ में हम लोगों ने मिलके किया है, इंडिया और नेपाल टीम मिलके, तो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट आया है सामने, और हम इससे इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो अरफात नहीं, राजेश भाई ने जब मुझसे कहा कि मतलब एक गाना करना है, तो मैंने वही जो मैंने अपनी शुरुआती स्पीच में कही थी कि मैंने वो पूछा कि किस लिए करना है। तो गाने तो बहुत लिखते हैं, आपने देखा होगा कि मेरा एक गाना है जो 1.4 बिलियन भी है यूट्यूब पे, वास्ते नाम से, कई सुपरहिट गाने मैंने दे दिए। लेकिन जब किसी मकसद के तहत आपको आवाज़ दी जाती है तो वहाँ पे कलमकार का, वहाँ पे फ़नकार का, वो जो फ़नकार की ज़िम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। और जब राजेश भाई ने कहा कि दो खूबसूरत कंट्री के तमाम खूबसूरत लोगों को जोड़ना है, तो उसके लिए एक बेहद खूबसूरत गाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सोच सकते हैं, लेकिन नेपाल की अच्छी बात यह है कि नेपाल ने अपने सीने में इतने खूबसूरत मनाजिर छुपा रखे हैं कि आपको बहुत आसान हो जाता है बात कहनी। तो मैंने वही जो आजकल गूगल सर्च किया, नेपाल को देखा, लिखते वक्त बहुत खुशी हुई मुझे कि बहुत कुछ है बयान करने के लिए, लेकिन वही है कि गाने की लिमिटेशन होती है कि आपको 3-3.5 मिनट में अपनी बात कहनी है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि किस तरह से आप लोगों को पहुंचा जाए। एक बेहतरीन कोशिश की है मैंने, और जिस तरह से लोग मुझे मेरे कान में आके सरगोशी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, तो लग रहा है मैं कामयाब हो गया है। तो आई होप कि हमारी कोशिश थी जोड़ने की, इस कोशिश को आप एलाबोरेट करेंगे, पूरी दुनिया तक पहुँचाएँगे, सिर्फ नेपाल ही क्यों, इंशाल्लाह जब हिंदुस्तान और नेपाल एक हो जाएगा तो हम इस मिशन को बहुत आगे बढ़ा देंगे। अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, शायद क्रिकेट वगैरह का भी। तो राजेश भाई ने एक तमाम चेहरों को, चूँकि गाने का नाम चेहरा है, और इस चेहरे का एक ही मकसद है कि हम आप सब के चेहरे पर खुशी की लकीरें बिखेर दें। बस नटशेल में यही कहना चाहता हूँ कि आप सब हमारे साथ आएँ तो हम कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू सो मच।